हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म शेल मूवी पर बेस्ड है, जिसमें हम एक एक्ट्रेस की कहानी देखेंगे जो ग्लैमर पाने की कोशिश में कैसे अपनी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। फिल्म पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत एक्ट्रेस जेना जेनरो से होती है, जो दर्द से चीखते हुए फोन पर किसी से बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, मगर हम ये देख पाते हैं कि उसके पैर पर बड़े बड़े इन्फेक्शन के धब्बे निकल आए हैं। वो उन्हें खुद ही काटकर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक उसका कुत्ता भौंकने लगता है। जेना को ऐसा लगता है जैसे कोई उसके घर में घुस आया हो, और उसी समय एक रहस्यमयी आदमी जेना को मार डालता है। इसके कुछ ही देर बाद उसके लापता होने की खबरें फैलने लगती हैं। सीन बदलकर एक दूसरी एक्ट्रेस समैंथा लेक पर आ जाता है। वो एक नए रोल के लिए एक डायरेक्टर से मिलने गई है। ऑडिशन के लिए आए दूसरे लोग उससे कहीं ज्यादा जवान और फिट हैं। समैंथा की मुलाकात क्लो नाम की एक लड़की से होती है। वो भी ऑडिशन देने ही आई है। 10 साल पहले समैंथा क्लो की बेबी सिटर हुआ करती थी। समैंथा अंदर जाती है। उसे लगा था कि वो सिर्फ डायरेक्टर से मिलने जा रही है, लेकिन डायरेक्टर वहां नहीं होता। ऑडिशन लेने वाले लोग उससे भी बाकी लोगों की तरह ही ऑडिशन देने को कहते हैं। ऑडिशन के बाद समैंथा घर लौट आती है। उसे सोराइसिस की बीमारी है और वो उसके लिए दवाइयाँ ले रही है। वो बाथटब में बैठकर रोने लगती है। उसने चुपके से ऑडिशन पैनल की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वे कह रहे थे कि समैंथा 40 साल की हो चुकी है और स्टूडियो उसे साइन नहीं करेगा। ठीक वैसा ही होता है। उसे वो रोल नहीं मिलता, बल्कि वे उसे वजन कम करने और बाजार में उपलब्ध कुछ ट्रीटमेंट आजमाने की सलाह देते हैं। इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए शेल क्लिनिक बाजार में काफ़ी मशहूर है। वहां से निकलते समय समैंथा की नज़र शेल क्लिनिक के विज्ञापन वाले बोर्ड पर पड़ती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त लिडिया से इसके बारे में पूछती है। लिडिया ने भी शेल क्लिनिक के ट्रीटमेंट के बारे में सुन रखा है। बाद में समैंथा एक डेट पर जाती है। वो लड़का उसे पहचान लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। समैंथा कभी एक मशहूर टीवी शो का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब उसे उस शो का नाम पता चलता है तो वो कहता है, हाँ, वो एक बहुत ही घटिया शो था। टैक्सी में जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो लड़का समैंथा को छूता है और उसे उसकी सोराइसिस के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है, वो वहां से भाग खड़ा होता है। घर पहुंचने पर समैंथा शेल की सीईओ जो शैनन का एक इंटरव्यू देखती है। वो 68 साल की हैं, लेकिन वो देखने में बहुत ज्यादा जवान लगती हैं। ठीक अगले ही दिन समैंथा शेल क्लिनिक पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वे उससे एक एनडीए पर साइन करवाते हैं। इसके को फाउंडर डॉक्टर थैडियस ब्रांड बताते हैं कि धरती पर कई ऐसे जीव हैं जिनकी उम्र नहीं बढ़ती, जैसे जेलीफिश और लॉबस्टर, क्योंकि उनमें एक खास तरह का एंजाइम होता है। डॉक्टर ने इंसानी कोशिकाओं के लिए इस एंजाइम का एक जेनेटिकली बदला हुआ रूप तैयार किया है। ये बुढ़ापे के लक्षणों को खत्म कर सकता है। लेकिन जब वो इलाज के लिए अंदर जा रही होती है तो समैंथा की नज़र क्लो पर पड़ती है। वो क्लिनिक छोड़कर जाने का फैसला करती है, लेकिन ह्यूबर्ट नाम का एक डॉक्टर उसे रोक लेता है और पूछता है कि क्या हुआ और वो इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती। समैंथा को ये सब बहुत ही अजीब और डरावना लगता है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे अपने एक मरीज की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसका चेहरा उनके इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो गया था। वो कहते हैं, हमारा इलाज त्वचा को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। ये इलाज तुम्हारी सोराइसिस को भी ठीक कर देगा। समैंथा पूछती है, क्या ये खतरनाक है? ह्यूबर्ट जवाब देते हैं, ये एक सर्जरी है, इसमें कुछ जोखिम तो होंगे ही, लेकिन ये पूरी तरह से दर्द रहित है। अगर समैंथा अगले 20 सालों तक हमारे इलाज को लगातार जारी रखती है तो वो आज से एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं दिखेगी। समैंथा मान जाती है। उसकी मुलाकात फिर से क्लो से होती है। क्लो को पिछले ऑडिशन से फिल्म का रोल मिल गया था, लेकिन वो कहती है कि वो फिल्म नहीं कर सकती क्योंकि उसे कैट वुमन का रोल मिलने वाला है। समैंथा अपने इलाज को लेकर घबराई हुई है। क्लो उसे याद दिलाती है, जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे स्विमिंग क्लास ले जाती थी। मैं बहुत घबराई हुई रहती थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा था, हो सकता है कि तुम उतनी डरी हुई ना हो जितना तुम्हें लगता है। क्लो कहती है, आज भी जब मैं घबराती हूँ तो मैं खुद से यही बात कहती हूँ, और अब उसने यही बात समैंथा से कही है। समैंथा अपना इलाज करवाती है। उस पर अलग अलग तरह के लेज़र ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहा और उसकी सोराइसिस भी ठीक हो गई है। वो उस दिन के लिए घर जा सकती है। समैंथा नतीजों से बहुत खुश है। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी है। उसे जो शैनन की क्रिसमस पार्टी का न्योता मिला है। अब वो जिम में और भी ज़ोरदार कसरत कर पाती है। शाम को वो पार्टी में पहुँचती है। वहाँ वो कमरे के दूसरी तरफ से जो को देख रही होती है। जो की नज़र उस पर पड़ती है और वो चलकर समैंथा के पास आती है। जो कहती है, मैं तुमसे क्लिनिक में मिलना चाहती थी।
वो उसे बताती है कि जब उसकी माँ बीमार थी तो वो दोनों साथ मिलकर उसका शो देखा करती थी और तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। जो बताती है कि उनका इलाज कद थोड़ा सा बढ़ा देता है। समंथा को इस बारे में पता नहीं था। रात के खाने के दौरान जो समंथा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही होती है। जब समंथा खाना खाती है तो उसे एहसास होता है कि वो खाना जो की पुरानी त्वचा से बना है। जो कहती है ये प्रोटीन से भरपूर है। समंथा हिचकिचाते हुए भी उसे खाती रहती है। उसके बाद वो जो के घर में इधर उधर घूमने लगती है। उसे एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जो उस कमरे में है। जो समंथा को उसे झांकते हुए देख लेती है। समंथा कहती है मुझे अब जाना चाहिए, मुझे अपनी बिल्ली को खाना खिलाना है, लेकिन जो उसे जाने नहीं देती। वो कहती है मुझे याद है कि इलाज का पहला महीना मेरे लिए सबसे मजेदार था, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? समंथा कहती है कि उसे ऐसा ही लगता है, लेकिन समंथा को लगता है कि वो यहाँ की नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी लड़की रही है जिसके टाइट्स में कहीं से धागा निकला होता है या जिसके दांतों में खाना फंसा होता है। लेकिन जो उसके दांतों की तरफ देखती है और कहती है मुझे तो तुम्हारे दांतों में कोई खाना नहीं दिख रहा। वो उससे कहती है समंथा तुम्हें अपने मन के ख्यालों से बाहर निकलना होगा। जो समंथा से कहती है कि वो एक कमरे में अकेले रहे और मजे करे। 3 महीने बाद वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है और उसने आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। समंथा जो के साथ ही समय बिताती रहती है। वे अच्छी दोस्त बन गई हैं। जो समंथा की तारीफ करती है वो उसे एक राज भी बताती है। मेरा असली सरनेम शैनन नहीं बल्कि जिल्ट है। समंथा भी कहती है अच्छा, मेरा नाम भी मेरा असली नाम नहीं है। वे दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन एक दिन लिडिया को समंथा की गर्दन पर एक छोटा सा काला उभार दिखाई देता है। डॉक्टर ह्यूबर्ट उसे निकाल देते हैं और कहते हैं मैं इसकी जांच करवा लूंगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। वो समंथा को कुछ दवाइयां और अपना नंबर देते हैं ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उनसे संपर्क कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलती है कोई समंथा का पीछा करना शुरू कर देता है। जब वो घर पहुंचती है तो 2 पुलिस अधिकारी उससे मिलने आते हैं। वे समंथा से क्लो के बारे में पूछते हैं। क्लो लापता है। पुलिस ने क्लो के परिवार से बात की थी, जिन्होंने बताया कि क्लो और समंथा के बीच फिर से संपर्क हो गया था। पुलिस समंथा से कहती है कि अगर क्लो उसे फोन करे तो वो तुरंत उन्हें इसकी जानकारी दे। समंथा ये सारी बात जो को बताती है, जो कहती है हो सकता है कि वे असली पुलिस वाले ही ना हो, वे मेरे प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं जो मेरे ग्राहकों को डराने या उनसे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन समंथा कहती है प्लीज पता लगाओ कि क्लो ठीक है या नहीं, इससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। जो कहती है जरूर, लेकिन तभी समंथा की कलाई पर उसे एक काला उभार दिखाई देता है। नहाते समय उसे अपनी पीठ पर भी ऐसे ही काले उभार दिखाई देते हैं। समंथा को अपने घर में कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर देखती है तो पता चलता है कि वाइन गिर गई है। समंथा डर जाती है, लेकिन ये सब उसकी बिल्ली की शरारत होती है। ठीक उसी समय समंथा का फोन बजता है। फोन पर क्लोई होती है, जो कहती है मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है और वे हर पल मुझ पर नजर रख रहे हैं। अगले दिन समंथा की खुजल और भी बढ़ जाती है। उसके पैरों पर भी ये काले उभार दिखाई देने लगते हैं। जब समंथा अपना रोल निभाने के लिए जाती है तो वो अपने को एक्टर पर काली चीज की उल्टी कर देती है। उसने एक पत्रकार को भी पूरी तरह से काली चीज से लथपथ कर दिया होता है। समंथा जाकर अपनी वैनिटी में बैठ जाती है। जो उससे मिलने वहां आती है। समंथा उसे अपने शरीर पर बने काले उभार दिखाती है। जो कहती है हम इसका इलाज कर देंगे। वो समंथा को अपने साथ वहां से बाहर ले जाती है। जब वे जो के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो समंथा को पता चलता है कि ह्यूबर्ट को नौकरी से निकाल दिया गया है। समंथा क्लोई के बारे में पूछती है। जो बताती है कि वो पेरिस चली गई है। जब जो वहां से चली जाती है तो समंथा चुपके से बाथरूम में जाकर उन पुलिस अधिकारियों को फोन करती है। जब वो बाहर आती है तो जो उससे पूछती है कि उसने किसे फोन किया था। समंथा कहती है नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। जो कहती है कि वो उसका फ़ोन चेक करना चाहती है। समंथा कहती है मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ। वो जो से पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों रोकना चाहती हो। जो कहती है तुम्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको। लेकिन अब समंथा किसी पर भी भरोसा नहीं करती। जो कहती है ये सही नहीं है, तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हो। अगर तुम इस तरह बाहर चली गई तो मेरे स्टॉक की कीमतों और मेरे ब्रांड का क्या होगा। लेकिन समंथा जो के चेहरे पर चाय फेंकती है और वहां से चली जाती है। उसकी दोस्त लिडिया उसकी मदद के लिए आती है। वे दोनों जो के ड्राइवर से बचते हुए वहां से भाग निकलती हैं। समंथा कार में ही लिडिया को रोक देती है और खुद उन 2 पुलिस अधिकारियों से मिलने चली जाती है। लेकिन उनकी बातचीत से ये साफ हो जाता है कि वे दोनों भी जो के लिए ही काम करते हैं। वे कहते हैं हम तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाकर ठीक कर सकते हैं, इसीलिए हम क्लोई को भी ढूंढ रहे थे। तभी जोई को ड्राइवर कार लेकर बाहर आ जाता है। समंथा बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अंदर से निकल जाती है। पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन वो एक टैक्सी में बैठकर भाग निकलती है।
वो ऑटोमेटेड टैक्सी सिर्फ 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है। इस रफ्तार से पुलिस समंथा को आसानी से पकड़ लेगी, लेकिन जब वे समंथा को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं तो उनकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और समंथा रास्ता बदलकर भाग निकलती है। वो सीधे डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास जाती है। वो उन्हें अपने शरीर पर उभरे काले दाने दिखाती है। डॉक्टर कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें क्लिनिक जाना होगा। लेकिन समंथा कहती है, यहीं कर दो। ह्यूबर्ट समंथा को दर्द निवारक दवाएं देते हैं। वो बाथटब में एक घोल तैयार करते हैं और समंथा के चेहरे पर एक ब्रीदिंग मास्क लगा देते हैं। वो समंथा को उस घोल में लेटा देते हैं। समंथा दर्द से कराह उठती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसके शरीर के सारे दाने गायब हो चुके होते हैं। ह्यूबर्ट समंथा के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, ऐसी बहुत सी बातें थीं जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। लेकिन ह्यूबर्ट के जाने के बाद समंथा की नज़र एक दवा पर पड़ती है जिस पर क्लोई का नाम लिखा होता है। जब समंथा ह्यूबर्ट से इसके बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि उसकी ही तरह क्लोई भी मदद के लिए उनके पास आई थी और उसी दौरान उन दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था। ह्यूबर्ट कहते हैं, मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, चाहे वो जहाँ भी हो। समंथा पूछती है, क्या हुआ था? वो पूछती है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया था? समंथा को एहसास होता है कि क्लोई कहीं यहीं आसपास ही है। वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगती है। ह्यूबर्ट समंथा को रोकने की कोशिश करते हैं तो समंथा अपनी पॉकेट नाइफ से उन पर हमला कर देती है। क्लोई को एक कमरे में बंद करके रखा गया होता है। समंथा उसकी बस एक झलक देखकर ही डर जाती है। जब वो वापस लौटती है तो देखती है कि किसी ने पीछे से ह्यूबर्ट को भी मार दिया है। वे समंथा को भी किडनैप कर लेते हैं। जब समंथा को होश आता है तो शेल कंपनी का वकील और उसका संस्थापक डॉक्टर थैडियस ब्रांड उसके सामने बैठे होते हैं। वकील कहता है कि क्लोई पूरी तरह से सुरक्षित है और वे उसका इलाज कर रहे हैं। वो कहता है कि उन्होंने एनडीए में, गोपनीयता समझौते में, इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में साफ साफ बताया था। लेकिन अब समंथा को एनडीए की कोई परवाह नहीं है। वो बाहर जाकर उनकी कंपनी का पर्दाफाश करने का फैसला कर लेती है। ठीक उसी समय जोई वहां पहुंच जाती है। वो कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सोरियासिस भी वापस आ जाएगा। वो समंथा को चुप रहने के बदले कुछ शेयर और जिंदगी भर मुफ्त इलाज का ऑफर देते हैं। जो कहती है, ये ऑफर ले लो सैम, तुम्हारे पास एक मजबूत औरत बनने का मौका है जो अपनी पूरी काबिलियत हासिल कर सकती है। लेकिन समंथा कहती है, क्यों? मुझे इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि मैं शानदार दिखती हूँ या नहीं? उसे एहसास हुआ कि सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं है। जो जैसे लोग उन्हें ऐसा इसलिए यकीन दिलाते हैं ताकि वे अपना बिजनेस चला सके। समंथा जो को उसके असली नाम जो जिल्ट से पुकारती है और उसके ऑफर को ठुकरा देती है। इस पर जोई क्लोई को अंदर बुलवाती है। डॉक्टर ब्रांड बताते हैं कि क्लोई के अनोखे मामले में लॉबस्टर एंजाइम ने उसकी इंसानी कोशिकाओं पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए क्लोई अब पूरी तरह से एक विशाल लॉबस्टर में बदल चुकी है और उसके लिए क्लिनिक में ही रहना बेहतर है। क्लोई समंथा को देख सकती है। जोई को लगा था कि कांच नहीं टूटेगा, लेकिन क्लोई उसे तोड़कर बाहर आ जाती है। वो डॉक्टर ब्रांड और वकील दोनों को मार डालती है। समंथा वहां से भाग निकलती है। जोई उसका पीछा करती है। समंथा को वहीं पास में लिडिया एक जगह बंद मिलती है। वो उसे आज़ाद कर देती है, लेकिन तभी जोई का ड्राइवर वहां आ जाता है और अगले ही पल क्लोई उसे भी मार डालती है। अब समंथा और लिडिया जोई से बचने के लिए भागती हैं। जोई एक इलेक्ट्रिक टेजर लेकर समंथा को ढूंढ रही थी। वो कहती है, उस फिल्म में तुम्हें रोल मैंने ही दिलवाया था, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के बाद तुम्हें कोई भी काम पर रखने वाला नहीं था। ठीक उसी पल समंथा पीछे से जोई पर हमला कर देती है, लेकिन तभी क्लोई की एंट्री होती है। वो समंथा की तरफ बढ़ती है। जोई क्लोई से बचने के लिए एक कांच की ट्यूब में छिप जाती है, लेकिन क्लोई जाकर उस सिस्टम को चालू कर देती है। जोई लगातार समंथा का नाम चिल्लाती रहती है, लेकिन समंथा बस देखती रहती है जब जोई उस ट्यूब के अंदर मौजूद लेजर्स की वजह से जलकर मर जाती है। जोई की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी में कुछ समय आगे का दृश्य दिखाया जाता है। समंथा अब एक एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही है। उसने द शेल कंपनी का सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। द शेल कंपनी अभी भी मुनाफे के साथ चल रही है, लेकिन अब समंथा को इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स यानी सुंदरता के पैमानों की कोई परवाह नहीं है। खाना अभी भी उसके दांतों में फंस जाता है। और इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।